हेलो दोस्तों, नमस्कार। संसार में सबसे बड़ा कौन है? एक बार अर्जुन अपने सखा श्री कृष्ण के साथ वन में विहार कर रहे थे। अचानक ही अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया और उसने जिज्ञासा के साथ श्री कृष्ण की तरफ देखा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, क्या पूछना चाहते हो? पूछो। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सबसे बड़ी तो धरती ही दिखती है, पर इसे समुद्र ने घेर रखा है, मतलब ये बड़ी नहीं है। समुद्र को भी इस बड़ा नहीं कहा जा सकता। इसे अगस्त ऋषि बड़े हैं, पर वह भी आकाश के एक कोने में चमक रहे हैं। इसका मतलब आकाश बड़ा है, पर इस आकाश को भी मेरे वामन अवतार ने अपने एक पग में नाप लिया था। इसका मतलब सबसे बड़ा मैं ही हूँ। पर मैं भी कैसे बड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, अर्थात सबसे बड़ा भक्त है। इस तरह भक्त के हृदय में भगवान बसते हैं, इसलिए इस संसार में सबसे बड़ा भक्त है। इस कहानी से मैं यही बताना चाहता हूँ कि ईश्वर कभी खुद को बड़ा नहीं कहता। ईश्वर भक्त के मन में वास करता है। उसे ढूंढने के यहाँ वहाँ भटकना व्यर्थ है। इसलिए ईश्वर की चाह में मनुष्य को उसका स्थान देना गलत है। भगवा चोलों के भीतर भगवान के दर्शन की इच्छा गलत है। ईश्वर सभी के भीतर है। अपने कर्मों को सद्मार्ग पर ले जाना ही ईश्वर की भक्ति है। उसकी चाह में खुद को धोखा देना ईश्वर को धोखा देने के बराबर है। इसलिए मनुष्य ईश्वर से डरता है, जो ही अर्थहीन है, क्योंकि ईश्वर भक्तों को आशीर्वाद या दंड नहीं देता, बल्कि मनुष्य उसके कर्म उसे आशीर्वाद अथवा दंड देते हैं। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से तय होता है। ईश्वर मनुष्य का मार्ग नहीं बदलता। मनुष्य को अच्छे बुरे का विचार खुद करना होता है, और प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य पर हित का विचार करे तो वो कभी गलत नहीं होता। आज के समय में मनुष्य पेड़चाल का हिस्सा होते जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को संत का चोला पहने देख उसके अंधे भक्त बन जाते हैं। अपने कर्मों का विचार किए बिना उस पाखंडी की बनाई राह को अपनी जीवन बना लेते हैं। इस तरह हमारे देश में आए दिन आसाराम, रामपाल जैसे दोषद्रोही सामने आ रहे हैं। इस तरह के सच के सामने आने वाले कई लाखों लोगों का जीवन आधारहीन हो चुका है और विश्वास उनके जीवन का पर छा जाता है। देश के लिए सभी को जागने की ज़रूरत है और ईश्वर को सही रूप से देखने की ज़रूरत है। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिखे कमेंट हमें आगे बढ़ने के लिए सहयोग करते हैं। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।